Assalamualaikum students, my name is Abdul Hasib and today we will discuss about supplementary units. Supplementary units क्या चीज़ है, क्या होती है? अच्छा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है बेस यूनिट्स के बारे में। बेस यूनिट्स बेस यूनिट्स आपको बताया था कि वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स जो हम बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी यूनिट्स हैं? ये दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं, एक है प्लेन एंगल। कौन सा? प्लेन एंगल। ओके। और सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि ना ही बेस में आते हैं और ना ही ड्राइव में आते हैं। तो इनके जो यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, और जो दूसरे यूनिट्स भी हैं वो किस में आते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। मतलब तीन कैटेगरीज हैं, एक है हमारे पास बेस यूनिट्स की, एक है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स की, और एक हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। फिजिकल क्वांटिटीज की तीन आगे यूनिट्स हैं, कौन से? डेराइव्ड, बेस और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो आज हम जो है प्लेन एंगल को डिस्कस करेंगे। Okay, now I am going to discuss about plane angle. What is plane angle? अच्छा, प्लेन एंगल, इसका जो यूनिट है प्लेन एंगल का वो है रेडियन। अच्छा, रेडियन को डिफाइन कैसे किया जाता है, मैं उसकी डेफिनेशन करता हूँ। अच्छा, इट इज द प्लेन एंगल, इट इज प्लेन एंगल between two radii. Radii mean radius. Radii mean radius. Two radius of circle which cuts off an arc on circumference, circumference जो टोटल पैरामीटर है किसका? सर्कल का। circumference इक्वल टू रेडियस, इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू रेडियस। अच्छा, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा फिगर बना के। ये अब मैं एक बना रहा हूँ, ये सर्कल है जिसका रेडियस ये सेंटर है और ये आर रेडियस है। ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैं दूसरा रेडियस बनाता हूँ, क्योंकि टू रेडियाई के दरमियान पे ये रेडियाई, ये भी आर है। ओके। और जो मेरे पास ये सर्कमफेरेंस, ये आर का है, ये वाली जो आर्क है, ये आर, इसको मैं नाम देता हूँ एस का। अच्छा, एस इज इक्वल टू आर, मतलब कि जो डायमेंशन आर की है वही डायमेंशन एस की है। मतलब जो मैग्नीट्यूड आर का है वही मैग्नीट्यूड एस का। तो इनके दरमियान देखें, दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये असल में मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर इज इक्वल टू 1 रेडियन। अच्छा, 1 रेडियन जो डेफिनेशन थी इसकी, उसको मैंने बताया कि जो 1 रेडियन है वो एंगल बनता कैसे है। मतलब दो रेडियाई के दरमियान जो आर्क है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेडियस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो तब ही जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? वो 1 रेडियन बनेगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि ये डायमेंशनलेस है। क्या है? डायमेंशनलेस। वो कैसे? डायमेंशनलेस ऐसे है कि देखें, ये भी एस है, ये इसका भी जो यूनिट है और आर का जो यूनिट है दोनों क्या है? सेम है। जब दोनों यूनिट सेम है तो फिर ये क्या होंगी? ये डायमेंशनलेस होगी। और सेकंड वन इज ये 2D एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है। अभी आगे स्टेरेडियन पढ़ेंगे, वो 3D एंगल है। 2D एंगल कैसे है? देखें, ये प्लेन में है। अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इनके दरमियान देखें जो भी एंगल बनता है वो किस में होता है? 2D। तो ये सर्कल सर्कल आल्सो 2D, तो ये जो एंगल है ये 2D एंगल है। अच्छा, अब हम जो रिलेशनशिप है डिग्री से रेडियन में जाने का वो डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ, सर्कल को ड्रा करता हूँ। ये सेंटर है और ये आर सर्कल। ओके।
और दोबारा मैं रेडियन को शो करना चाहता हूँ। ये मैं, हाँ, ओके। तो ये जो एंगल है ये कितना है? ये हमारे पास रेडियन है। कब है रेडियन? जबकि ये जो सरकमफेरेंस पे है, ये सरकमफेरेंस जो है, सॉरी आर्क जो है, आर्क कितनी होनी चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब मैं रिलेशनशिप फाइंड करना चाहता हूँ किसी डिग्री और रेडियन के दरमियान। तो मैं जानता हूँ कि वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इक्वेशन वन का नाम देता हूँ। और जो मैंने कल लास्ट टाइम आप लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। नाउ अगर मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल सर्कल के अंदर कितने रेडियंस होते हैं, तो मैं इस रिलेशन से देखूंगा थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। तो टोटल सरकमफेरेंस जो है उस सर्कल की कितनी होती है? वो 2 पाई आर होती है। सो एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब एस से मैं बता रहा हूँ कि सरकमफेरेंस जो है पूरे सर्कल की वो कितनी होती है? 2 पाई आर। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। सो आर और आर कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे पता चल गया कि टोटल जो एक सर्कल है उसके अंदर कितने होते हैं हमारे पास? 2 पाई रेडियंस होते हैं। एक सर्कल के अंदर टोटल कितना एंगल होते हैं? 2 पाई रेडियंस। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कि एक वन कंप्लीट रोटेशन या वन रोटेशन में रेडियन में कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन। ओके, इसको इक्वेशन टू का नाम देता हूँ। देखिए दोनों वन रोटेशन के बराबर हैं, दोनों वन रोटेशन के बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं तो राइट साइड भी क्या होंगे? इक्वल के बराबर होंगे। तो मैं लिखता हूँ 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इससे हमारे पास ये 2 और ये 360, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया है रेडियन और डिग्री का। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको डिग्री 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अगर हमारे पास 1 डिग्री है, उसको मैंने रेडियन में लेके जाना है, तो वो किस तरह होगा? 180 को मैं डिवाइड कर दूंगा पाई पे। और इसी तरह अगर मैंने रेडियन से डिग्री में जाना है तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्लाइड मैं आप देखना चाहता हूँ कि हम रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं। तो मेरे पास ये रिलेशन था 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो 1 रेडियन में 2 पाई को उस तरफ डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ओके, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया है। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ओके, अब मैं एग्जांपल्स करना चाहता हूँ कुछ आपको कि पता चले कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन में अगर दिया हुआ है और या फिर हमें डिग्री में दिया है। तो मैं एग्जांपल्स फर्स्ट करता हूँ कि मैंने जो जाना है डिग्री से रेडियन में जाना है। अच्छा, 30 डिग्री है मेरे पास और इसको बताओ कि रेडियन में कितना होगा। तो सिंपल रिलेशन है हमारे पास कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, इसको यूज करूंगा। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है तो 30 डिग्री कितने के होगी? तो सिंपल, अगर 1 पाई बाय 180 के है तो 30 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 180 रेडियन। तो 0 0 से गया और 3 6 है। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। इसी तरह हम कन्वर्ट करते हैं एक और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अगर मेरे पास पाई बाय 3 रेडियन है, पाई बाय 3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है मैंने डिग्री में। तो ये हमारे पास ये वाला रिलेशन यूज करेंगे कि अगर 1 रेडियन जो है वो 180 बाय पाई डिग्री के है, तो पाई बाय 3 को सिंपल आपने क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाय पाई डिग्री इनटू पाई बाय 3। पाई पाई से कट गया और 3 6 ओके, 3 इंटू 6 ओके, पाई बाय
60 डिग्री आ गया। ओके, दिस इज 60 डिग्री। इसका मतलब है कि पाई/3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड एंगल को चेक करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।